नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आज की खबर एससीईआरटी लखनऊ से। आपके शासनादेश, सीट और कट ऑफ, इन तीनों चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं शासनादेश का, और इसी क्रम में उनके द्वारा कई बार प्रयास किया गया है, चाहे वो धरना प्रदर्शन लखनऊ में हो या फिर प्रयागराज में। लखनऊ एससीईआरटी भी जाकर कई बार अभ्यर्थी जो हैं अधिकारियों से मिल चुके हैं। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन, ट्विटर कैंपेन, मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में ज्ञापन देना, ये सारे कार्य अभ्यर्थी लगातार किए हैं और इनका कहीं न कहीं जो प्रभाव है वो दिखा भी है। प्रभाव ऐसे दिखा कि मैटर जो है कोर्ट से निस्तारित हो गया, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने ही स्टे लगाया हुआ था भर्ती पर से, और अब जो है स्टे हटने के बाद भी देखेंगे, फिर उसके बाद चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई, उसकी वजह से आपकी भर्ती में अभी तक देरी हुई है। और पहले भी, चुनाव से पहले भी अधिकारियों के द्वारा यही आश्वासन दिया गया था, यही कहा गया था कि चुनाव के बाद आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में आएगी। अंततः यही हुआ, और आप सभी को बताएंगे आज की जो भी अपडेट है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। तो आप सभी को बता दें कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप सभी, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी भर्ती जो है अब आप मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम, पूरी संभावना बन रही है अभी की जो भी स्थिति है कि जुलाई में आप लोग अपने विद्यालय में होंगे। ठीक है, तो आज की अपडेट ये है लखनऊ एससीईआरटी से कि कुछ जो हमारे भाई बंधु हैं इस भर्ती से जुड़े हुए, वो गए हुए थे आज की डेट में लखनऊ एससीईआरटी, और उनकी मुलाकात वहाँ पर हुई। डायरेक्टर बेसिक श्री प्रताप सिंह बघेल से उनकी मुलाकात आज जो है संपन्न हुई है, और आश्वासन भी मिला है कि प्रोसेस में है, प्रक्रिया जो है चल रही है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एक मीटिंग पुनः से होने वाली है 25 तारीख को। 25 तारीख को मीटिंग होगी, और 25 तारीख के बाद पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है 99% कि आप लोगों की भर्ती का जो शासनादेश है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अब जो है इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना है। अगर मीटिंग होने के बाद, देखिए मीटिंग जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, इससे पहले भी आपकी भर्तियों पर मीटिंग हुई है समय समय पर, लेकिन ये होता है कि कुछ चीज़ें डिसाइड हो पाती हैं, कुछ नहीं, कभी कभी होता है कुछ अधिकारी आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। मेरिट तो आपकी जो है विषयवार ही बनेगी, ये तो कन्फर्म है, मेरिट विषयवार ही बनेगी, क्योंकि परीक्षा आपकी जो है वो विषयवार हुई है। अगर ऐसे आपका सामान्य पेपर सबका एक जैसा होता, सेम होता, तो फिर वहाँ पर आपका कॉमन मेरिट बनने की संभावना होती, या फिर कॉमन ही मेरिट बनती। लेकिन यहाँ पर आपका जो विषयवार परीक्षा हुई है तो मेरिट विषयवार ही बननी चाहिए, क्योंकि आप सभी पेपर को समान नहीं कह सकते हैं। हर सब्जेक्ट के पेपर को आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब पेपर का लेवल समान था। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विषय के शिक्षक होंगे तो मेरिट जो है अलग अलग ही, जैसे आपका टीजीटी पीजीटी में होता है वैसे ही होगा। अच्छी बात यह है कि पुनः से 25 तारीख को और यहाँ पर मीटिंग आपकी होने वाली है, और आप सभी को बता दें कि मीटिंग के बाद आपको जो है कोई ना कोई ऑफिशियल लेटर, अब ये तो थोड़ा सा कह पाना यहाँ पर मुश्किल लग रहा है कि शासनादेश ही आ जाएगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऑफिशियल लेटर आपको देखने को मिलेगा आपकी भर्ती में आगे की प्रक्रिया को लेकर, जिससे कि आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो आप सभी से कह दें कि जो भी भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, आप लोग को अब निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगभग बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि भर्ती का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो निराश नहीं होना है। अगर आप इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं और आप जो भी कट ऑफ जाएगी उसमें आ रहे हैं, तो आप भावी शिक्षक हैं, या नहीं भी आते हैं तो फिर आने वाली अन्य भर्तियों में आप भावी शिक्षक होंगे। इतना मानकर बिल्कुल पॉजिटिव होकर आप लोग तैयारी करिए अपनी। जिनका हो जाएगा हो जाएगा, जिनका नहीं होगा वो अगली भर्ती में देखेंगे, किसी और भर्ती में देखेंगे। टीजीटी है, पीजीटी है, बिहार में शिक्षक भर्तियाँ हो रही हैं, यूपी में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तो कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन तैयारी आप लोग करते रहिए, हो सकता है कि आ जाए। यही सारी चीज़ें हैं। बाकी शासनादेश आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब
1 महीना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जो अभी तक की स्थिति है। कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर डाउट इसलिए है क्योंकि सीटों की संख्या अभी निर्धारित नहीं हो पाई है कि सीटें कितनी होंगी। वैसे अधिकतम सीटों के लिए अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अधिकतम सीटों पर ही आपका शासनादेश जारी होगा, तो वहाँ से थोड़ा सा ये है कि आश्वासन मिला है तो हो सकता है कि सीटें बढ़ जाएँ, लेकिन बिल्कुल कन्फर्म अभी तक ऐसा लिखित रूप में कुछ नहीं कहा गया है। केवल मात्र यही आश्वासन यहाँ पर मिला है कि अधिकतम सीटों पर ही आप लोगों की भर्ती जो है होगी। तो उम्मीद है यहाँ पर 50-50% की उम्मीद है कि हो सकता है, और उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ जो है डिसाइड होगी। सीटों की संख्या पर ही ये निर्भर करती है कट ऑफ कितनी जाएगी। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आपकी इस भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह के परीक्षार्थियों को मिलेंगे अलग अलग केंद्र। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ रोकने की कवायद, रैंडम आधार पर होगी परीक्षा केंद्रों का आवंटन। जैसा कि आप देखेंगे अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक के मैटर सामने आ रहे हैं, चाहे आपका सिपाही भर्ती परीक्षा हो, आरओ एआरओ, फिर नीट, यूजीसी नेट। आप देखेंगे इस तरह के आरोप जो हैं लग रहे हैं और बिल्कुल सही है, पेपर में धांधली हो रही है। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग के आप देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ रोकने की कवायद, रैंडम आधार पर होगा परीक्षा केंद्रों का आवंटन। सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जो है जल्द। 18 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल, अब मेरठ पुलिस करेगी कार्रवाई। आगे यहाँ पर देखेंगे पेपर लीक में पकड़े गए 6 में से 4 आरोपी इंजीनियर, और आरोपियों के नाम भी दिए गए हैं। ये आपका आरओ एआरओ का मैटर है। भोपाल प्रिंटिंग स्थित प्रिंटिंग प्रेस से आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के 4 आरोपी इंजीनियर निकले। तो लगातार जांचें हो रही हैं जो भी पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को पहले बाहर करना है। जो भी धांधली में शामिल लोग हैं उनको बाहर करके उसके बाद अगर परीक्षा कराई जाती है तो आप कह सकते हैं कि परीक्षा बिल्कुल सही से हुई है। नहीं तो कहीं ना कहीं डाउट बना रहेगा और ये फिर से शामिल हो सकते हैं, इस तरह के लोग जो हैं पुनः से शामिल हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे हजारीबाग से लीक हुआ नीट का पर्चा। ईओयू ने नीट के अधजले पेपर के कोड का मिलान किया और 15 संदिग्ध अभ्यर्थियों के रोल कोड की जाँच। आरओ एआरओ पर्चा भोपाल से लीक हुआ, ये वही अपडेट है। तो यहाँ पर आप सभी इन परीक्षाओं संबंधी जो भी चीज़ें हैं देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है भर्तियों में। एक तो भर्ती जल्दी आ नहीं रही है, और जो भी अलग अलग भर्तियां हैं, अलग अलग पेपर हैं, अभ्यर्थी इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, और जो आ रही हैं तो उसमें ये हाल है। देखेंगे सिपाही भर्ती का भी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लोग ओवर एज भी हो गए। उसके बाद मान लीजिए सरकार ने थोड़ा सा यहाँ पर छूट दी, कोविड के चलते हुए एज जो लिमिट थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, लेकिन फिर पेपर लीक। उसके बाद अभी जो है संभावना बन रही है अगस्त के महीने में परीक्षा कराई जाने की तैयारी है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।